हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। एंड आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है इंडिया बीट्स जापान टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बिहाइंड यूएसए एंड चाइना। तो ये जो वीडियो है बेसिकली वो वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूबर्स इन इंडिया, प्रशांत धवन सर फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स, जो कि वर्ल्ड अफेयर नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। ये उनका इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था, ये तो जो मेरी नज़रों के सामने से होकर गुजरा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर रिएक्ट किया जाए, क्योंकि न्यूज़ ही कुछ ऐसी है। जब भी कुछ ऐसा होता है कि इंडिया कुछ अचीव कर रहा है बड़ा, तो आई मीन जिस तरह की अंदर से भावना उठती है ना काफ़ी इमोशनल फील होता है। एंड काफ़ी गर्व महसूस होता है कि इंडिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए एंड आई मीन उसका भागीदार बनते हुए। तो एक काम करते हैं, पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, फिर उसके बारे में आगे बात करेंगे। यस, उससे पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरी और इस चैनल की काफ़ी मदद होगी। तो आप एक काम करते हैं, अब आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, चाहे वर्ल्ड मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो, हर जगह आप देखोगे लिखा हुआ है कि इंडिया ने जापान को बीट कर दिया है टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली। और इसके बारे में हमारे कई मिनिस्टर्स ने ट्वीट भी की है कि एक फैबुलस न्यूज़ आई है। अगेन देखो, इस न्यूज़ की ग्रेविटी ना कई लोग समझ नहीं पाएंगे कि ठीक है, हमने जापान को बीट करके आज के समय ऑटो मार्केट में तीसरा स्थान हासिल कर लिया। मतलब कि नंबर 1 पे चाइना, जी हाँ, चाइना यूएसए को बीट कर चुका है ऑटो मार्केट में। देयर इज नो कंपटीशन इन फ्रंट ऑफ चाइना। चाइना नंबर 1 पे, नंबर 2 पे यूएसए, नंबर 3 पे आ गया इंडिया। इसमें स्पेशल बात क्या है, चाइना यूएसए एंड इंडिया, वी आर फार पॉलिटिकली बेनिफिट कैसे होगा। देखो पहली बात तो नोटिस करो, यहाँ पर लिखा है कि हैविंग सोल्ड 42.5 लाख न्यू व्हीकल्स इन 2022 विद द सेल्स एक्सपेक्टेड टू सर्ज इवन फर्दर। पॉसिबिलिटी है कि शायद इंडिया 50 लाख गाड़ियां बेच दे सिर्फ इसी साल। तो इसका मतलब ये होगा कि भारत ग्लोबल ऑटोमोबाइल सेल्स इंडस्ट्री, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स की, जी हाँ 3.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, जितनी भारत की इकोनॉमी नहीं है ना, उतनी दुनिया भर में ऑटो इंडस्ट्री है। जब मैं कहता हूँ ऑटो इंडस्ट्री, तो यहाँ पे प्राइमरली हम बात कर रहे हैं कार्स की। और ऑटो इंडस्ट्री देखिए एक ऐसी इंडस्ट्री है जो खुद तो जॉब्स प्रोड्यूस करती है मगर इनडायरेक्टली भी क्रिएट करती है बहुत सारी नौकरियां। फॉर एग्जांपल, जब आप देखोगे कार्स को असेंबल किया जाता है फैक्ट्री में, कई वर्कर्स वहां पे होते हैं, कुछ मशीन्स को ऑपरेट करते हैं, कुछ लास्ट मोमेंट पर असेंबली करते हैं। उन लोगों को नौकरी तो मिलती है, मगर जब कार को आप बनाते हैं उस वक्त आपको चाहिए होता है स्टील, आपको चाहिए होते हैं टायर्स। तो एक कार के पार्ट्स को बनाने के लिए भी बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी होती हैं उन पर, तो वहां पर भी नौकरियां जनरेट होती हैं। तो इसलिए ऑटो इंडस्ट्री जब एक देश में लगातार आगे बढ़ रही हो ना, तो लोग मान के चलते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है, उस देश में जो कंजम्पशन है ये लगातार बढ़ती जा रही है। और नितिन गडकरी साहब ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी, इनके हिसाब से भारत की ऑटो इंडस्ट्री 2024 के अंदर अंदर डबल होने वाली है। टोटल हम 180 बिलियन डॉलर्स की एक ऑटो इंडस्ट्री बिल्ड करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर ये एनवायरनमेंट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये क्वेश्चन जरूर आता है कि एनवायरनमेंट के लिए क्या होगा, उतरेगी। दिस इज नॉट गुड, राइट। देखो बिल्कुल, अगर आप अपनी गाड़ियां सिर्फ पेट्रोल पे चलाते हैं तो डेफिनेटली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। मगर हम अब देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत टाइप की कार्स आ रही हैं, सीएनजी गाड़ी आ रही है, हाइब्रिड गाड़ियां हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी धीरे धीरे इंडिया की सड़कों में बढ़ रही हैं। तो अब देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है कि डिमांड तो है, एक कस्टमर इंडिया में खड़ा हो चुका है जिसको गाड़ियां चाहिए। इंडियन इंडस्ट्री का काम यह है कि उसको ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करे कि आप पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी के बजाय आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें। और ये हम कर सकते हैं, ये ट्रांजिशन धीरे धीरे आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल, इसी पहल में एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है रिसेंटली। इंडिया ने 2 लिथियम माइंस खोज निकाली है अर्जेंटीना देश में। यहाँ पे अगर आप देखोगे, हाँ, ये न्यूज़ मैंने सुनी थी। प्यारा भारत हो गया और यहाँ पे है
अर्जेंटीना देश। लिथियम माइंस अर्जेंटीना के बारे देश में। रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है वो भी जीता है अर्जेंटीना ने। लियोनेल मेसी भी खेलते हैं अर्जेंटीना के लिए। और Yes. यहाँ पर आप देख पाओगे जो 3 देश हैं, बोलीविया, चिले, अर्जेंटीना, यहाँ पर बनता है लिथियम ट्रायंगल। बताया जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम के डिपॉजिट यहीं पर हैं और दुनिया भर Okay. की कंपनीज, चाहे अमेरिकन हो, चाइनीज, इंडियन, सब लोग यहाँ पर माइनिंग कर रही थी लिथियम के लिए। अचानक से इंडिया को जैकपॉट मिलता है, हमें मिल जाती है 2 लिथियम माइंस अर्जेंटीना में। और अब भारत सरकार बात कर रही है अर्जेंटीना की सरकार से कि कैसे इस लिथियम को हम बाहर निकालकर इंडिया में कर मतलब सकते हमने हैं आइडेंटिफाई export, किया है और वहाँ पर। उससे हम इंडिया में बनाएंगे लिथियम आयन बैटरीज जो प्राइमरली इस्तेमाल होंगी कार माइंस का, मैन्युफैक्चरिंग लिथियम में, माइंस का। इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये तो मैंने बात कर ली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट वाह। की। अब एक बार डिस्कस करते हैं कि जब हमारी एक बहुत बड़ी ऑटो मार्केट डेवलप हो गई तो इससे भारत को जियोपॉलिटिकली क्या एडवांटेज मिलता है। देखो, आज के समय हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहे हैं बहुत सारे देशों के साथ, बहुत सारे यूनियंस के साथ भी। फॉर एग्जांपल बात चल रही है कि इंडिया बहुत ही जल्द यूरोपियन यूनियन के साथ साइन कर लेगा एफटीए। यूके के साथ अलग से बात चल रही है कि इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम साइन करेंगे। कई देश हैं जिनके साथ हम एफटीए पहले साइन कर चुके हैं, उसको हम फिर से रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जापान, साउथ कोरिया के साथ जो हमारा एफटीए है। फिर ये भी बात चल रही है कि यूएसए के साथ भी इंडिया एक ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है साइन। तो आप इमेजिन करिए कि जब इंडिया की टीम बैठेगी नेगोशिएट करने के लिए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, तब इंडिया के पास लेवरेज होगी। इंडिया कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि देखो हम आपको देंगे एक्सेस दुनिया के बिल्कुल। तीसरे सबसे बड़े कार मार्केट का, उसके बदले में आप हमको क्या दे रहे हो। तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बहुत सारे कंसेशंस इंडिया को मिले क्योंकि हर देश चाहेगा कि उनकी कंपनियों को एक्सेस मिले इंडियन मार्केट का। फिर एक ऑब्वियस बात यहाँ पर यह भी है कि जो इंडियन ब्रांड है, टाटा हो गया, महिंद्रा है, इनको भी ग्रो करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि इंडिया का ऑटो सेक्टर आप अगर देखोगे तो आज भी बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। बाहर से जो गाड़ियां इंपोर्ट होती है इंडिया में, उन पे हम लगाते हैं बहुत सारा टैरिफ। तो जो इंडियन कंपनियां हैं उनको एक बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि वो इंडियन मार्केट से ही ग्रो कर सकती हैं, पैसा कमा सकती हैं, फिर उस पैसे का इस्तेमाल कर सकती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और फिर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इवन यूरोप, बाहर के देशों में हम लोग कर सकते हैं कार्स एक्सपोर्ट। और फाइनली जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में जैसे जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ेगी, आप देखोगे जॉब्स भी लगातार बढ़ती रहेंगी। और फिर एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट ये भी है कि जो हाल ही में डेवलपमेंट हुई है ना, इससे हमको संकेत ये मिलते हैं कि जापान की इकोनॉमी बहुत कमजोर है। ये इकोनॉमी बहुत ही जल्द नेगेटिव ग्रोथ रेट के साथ क्रैश करना स्टार्ट कर देगी। इंडिया के सामने भी टारगेट क्या है? देखो, चाइना को नॉमिनल जीडीपी में बीट कर पाना काफी मुश्किल होगा। हमारा टारगेट है अभी 3rd पोजीशन, जर्मनी और जापान को हराना है हमको। जर्मनी को हम मान के चल रहे हैं कि आराम से हम 2025-26 के आसपास हरा देंगे। इंडिया विल बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। नॉमिनल जीडीपी की मैं बात कर रहा हूं। जर्मनी को हम रिप्लेस कर देंगे, मगर जापान को रिप्लेस करने में लोग कह रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम आएगी, बट अब हमको ये पता लग गया है कि जापान की इकोनॉमी जो है ना, ये लगातार श्रिंक कर रही है कोविड की वजह से। उसके अलावा जो यहाँ पर पॉपुलेशन क्राइसिस है, लोग शादी नहीं कर रहे, आबादी आगे नहीं बढ़ रही, फर्टिलिटी रेट क्रैश कर रहा है, उसकी वजह से जो कंजम्पशन है वो भी कम हो रही है। जापान बेसिकली जो चल रहा है ना आज के समय, ये अपने गिनती के जो इनके बड़े शहर हैं, टोक्यो, कियोटो वगैरह, उनकी वजह से चल रहा है। हाल ही में जापान की सरकार ने ये भी अनाउंस किया कि ये अपने ही नागरिकों को 1 मिलियन येन, मतलब कि आप कह लो 6 से 7 लाख रुपए देंगे सिर्फ टोक्यो छोड़ने के, कि टोक्यो से बाहर निकलो और भी बहुत सारे हमारे शहर हैं उधर बसो, इकोनॉमी को वहां पे जंप स्टार्ट करो। उसके लिए जापान मिलियन येन देने को तैयार हो गया। और अभी रिसेंटली भी आप अगर देखो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान ने जो अपना 3रा रैंक खो दिया इंडिया को, उसमें देखिए हमारी ग्रोथ तो जिम्मेदार है, मगर जापान की भी ना नेगेटिव ग्रोथ चल रही है, जापान भी नीचे गिर रहा है। तो ये सब क्लियर इंडिकेशन है कि कोई बड़ी बात नहीं है, कि जो अभी के लिए प्रोजेक्शन है कि इंडिया जापान को बीट करेगा 2029-2030 के आसपास, हो सकता है
I don't इंडिया think so कि यार उससे इतना समय काफी लगने पहले वाला है। जापान को बीट करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। इट इज अ ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये जर्मनी भी ऐड कर जापान तो दूं कि लगभग आज रात 12 बजे एक ही अनअकैडमी की पोजीशन सबसे पे बड़ी खड़े सेल हैं, हो जाएगी बहुत खत्म। तो माइनर डिफरेंस है बेस्ट उनके टाइम बीच है में। आपके लिए परचेज करने का अनअकैडमी कोर्स फॉर अ मैसिव 23% डिस्काउंट। कमेंट सेक्शन में जाओ। फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, इस लिंक पर करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी का कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं सिंगल परचेज में। ये सारे वैसे अलग अलग परचेज करोगे, ऑप्शनल का अलग, प्रीलिम्स मेंस का अलग, तो वैसे ही आपको 15-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। कॉम्बो में सेविंग होती है आपकी। उसके अलावा एडिशनल आपको डिस्काउंट मिलेगा 23% का अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PG10। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग इवन मोर, सो यूज द कोड PG10। आज रात मध्य रात्रि को ये डिस्काउंट हो जाएगा खत्म। जी दोस्तों, तो वीडियो हुई है समाप्त एंड इट वाज वंडरफुल। ये देखकर, इस चीज़ का गवाह बनकर कि इंडिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने बात की, ये फीलिंग यू कैन इमेजिन। I mean, it is something that cannot be explained in words. This is something which you can only feel. Okay, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जैसे इन्होंने बताया, लेकिन कि ठीक है, ऑटोज इंडस्ट्री में हमने 3rd पोजीशन ले ली है, जापान को हमने पीछे छोड़ा है, हमसे आगे फिर US एंड चाइना है। लेकिन हमने देखा कि चाइना काफ़ी आगे है एंड चाइना एंड US में ही काफ़ी डिफरेंस है। एंड उसके अलावा फिर US एंड इंडिया का जो 3rd पोजीशन है उसमें भी काफ़ी बड़ा अंतर है। तो चाइना ने यार वाकई कमाल का काम किया है उन्होंने। I mean, अगर हमारी भी पुरानी सरकारों ने अगर इस तरह से कुछ सोचा होता तो आज हम भी कहाँ से कहाँ होते। बट इट्स नेवर टू लेट। हमने अच्छा स्टार्ट लिया है एंड हमें इस मोमेंटम को बना के रखना होगा। दूसरा, अभी जैसे प्रशांत धवन की इस वीडियो में हमने देखा था कि उन्होंने एक स्लाइड यूज़ की जिसमें जर्मनी एंड जापान के बीच में जो इकोनॉमी थी, आई थिंक वो बिलो 5 ट्रिलियन दिखा रहे थे उसमें, राइट। तो एंड उनके भी बीच में कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं था। और जैसे कि इंडिया के बारे में बोला जा रहा है कि 2029 या 30 के आसपास जाके हम जापान को सरपास करेंगे इन नॉमिनल GDP टर्म्स। सो आई डोंट थिंक सो यार, आई डोंट थिंक सो दैट वी आर गोइंग टू टेक too much time to surpass Germany and Japan in nominal GDP terms. Probably we'll be surpassing Japan in 2026 to 2027, not more than that. So I hope कि इंडिया ऐसा करेगा एंड yes, इस सब में हमारी अपनी भागीदारी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को कितनी अच्छे से निभाते हैं एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, राइट। सो ऐसा नहीं है कि इंडिया सारा आगे बढ़ रहा है और उसके सिटीजन्स पीछे जा रहे हैं। ये कलेक्टिव हमारा हमारा एफर्ट होने वाला है। सो वीडियो वॉज गुड, अमेजिंग एंड आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा एंड मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपसे एक बार फिर मेरी गुजारिश है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाना एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरी और मेरी इस चैनल की मदद होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ।